बजाओगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, ताली बजाओगे तो कितनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ताली बजाओगे तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा। इसलिए कृपया भगवान ने हाथ दिया हो तो ताली बजाना, क्योंकि नेता के लिए नहीं है, भगवान के लिए है। कोई राजकारण आदमी के लिए ताली नहीं है, भगवान के लिए है। दुनिया के लिए बहुत ताली बजाई, अब भगवान के लिए बजाओ। ओ खाली हाथ आया दुनिया में, खाली हाथ ही जाना होगा। खाली हाथ आया दुनिया में, खाली हाथ ही जाना होगा। क्या लेकर तू आया था दुनिया में, क्या लेकर तू जाएगा यहाँ, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। ओ आया अकेला जाना अकेला, आया अकेला जाना अकेला, 2 दिन का ये मेला है। राम नाम गुण गाने, हरि नाम गुण गाने मनवारे, राम नाम गुण गाने, हरि नाम गुण गाने। ये झूठी ये काया है, झूठी ये माया है, झूठी ये काया है, झूठी ये माया है, झूठी है सारी दुनिया। राम नाम गुण गाने, हरि नाम गुण गाने मनवारी राम नाम गुण गाने, हरि नाम गुण गाने। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई न तेरे साथ चलेगा। माटी माते कुटुंब कबीला, कोई न तेरे साथ चलेगा। ये सुख में सब कोई साथ देगा, दुख में ना तेरा कोई होगा। सुख में तेरा साथ चलेगा, दुख में ना तेरे साथ चलेगा। ओ आसमां पे उड़ने वाला, आसमां पे उड़ने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। राम नाम गुण गाने, हे हरि हरि नाम गुण गाने मनवारी राम नाम गुण गाने, हरि नाम गुण गाने।
सा घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, जंगल वाला डेरा। चल उड़ जा रे बंसी अब देश हुआ बेगाना रे, चल उड़ जा रे बंसी रे अब देश हुआ बेगाना। द्वारे राम नाम गुण गाले हरि नाम गुण गा, हे मनवारे राम नाम गुण गाले हरि नाम गुण गाले। धन दौलत तेरे महल बखाने, कोई न तेरे साथ चलेगा। धन दौलत के महल कुबारे, कोई न तेरे साथ चलेगा। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों क्या छोड़ेगा। राम नाम गुण गाले हरि नाम गुण गान, हे मनवारे राम नाम गुण गाले हरि नाम गुण गाले। झूठी ये काया है, झूठी ये माया है, झूठी ये काया है, झूठी ये माया है, झूठी है सारी दुनिया। राम नाम गुण गाले हरि नाम गुण गाले। बोलिए सदगुरु भगवान की। नारद जी आए, जगदम्बा ने प्रणाम किया, गुरुदेव हमारे पति पत्नी का संबंध हो जाए, मेरे पति मुझे बुलाते नहीं, कुछ कृपा करो। गुरुदेव ने कहा आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, अगर भूल की होती तो मैं महादेव को बोल सकता था। आपने अपराध किया है और अपराधियों को साथ देने वाले को भी दंड मिलता है। महाभारत पढ़िए, भीष्म धर्मात्मा थे, बेमौत मारे गए, उसने अधर्मी को साथ दिया, अपराधियों को साथ दिया। पांडवों का जो कौरवों ने ले लिया था, भीष्म जानता था, साथ दिया। कर्ण धर्मात्मा था, उसने कौरवों को साथ दिया, बेमौत मारा गया। भगवान ब्राह्मणों का भक्त है, एक सुदामा ब्राह्मण आया तो भगवान ने उसके चरण धोए, चरणामृत पिए, और वही ब्राह्मण द्रोण थे, उनको बेमौत मार दिया। इसका कारण जो अपराध करता है उसको सजा मिलती है। साहब अच्छा न कर सको तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा करता हो तो इसमें बुरा नहीं करना। तुम किसी को हंसा न सको तो किसी को रुलाना नहीं, तुम किसी को खिला न सको तो किसी को भूखे रखना नहीं, तुम किसी का दे न सको तो किसी का लेना भी नहीं। अगर इंसान अपने आप को मानते हो, धर्म को छोड़ो, पहले इंसान को समझो। धर्म तो बाद में, तुम है तो धर्म है, तुम नहीं तो धर्म नहीं है। और तुम्हारा धर्म इतना बड़ा है कि तुमको पता नहीं, तुम अपने धर्म को छोड़ के जहां तहां माथा फोड़ रहे हो। क्या हनुमान से बढ़कर और कोई हो सकता है? भगवान से बढ़कर कोई हो सकता है? महादेव से बढ़कर कोई हो सकता है? इतनी बड़ी भूल तुम कर रहे हो, जिसका अपराध से तुम जहां तहां भटकोगे, तुम्हारे बच्चे गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, दरगाह में जाओ, पीर को प्रणाम करो, पर भगवान से बढ़कर तो कोई होता नहीं साहब। अरे भगत सिंह को प्रणाम करो तो भी तुम्हारी माता का कोख का पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसने देश के लिए जान दिया है। राम को प्रणाम करो, कृष्ण को, शिव को, तुम्हारे धर्म में बहुत ताकत है। भगवान कृष्ण कहते धर्मे रक्षतो रक्षता। अगर अपने धर्म को, भगवान को छोड़कर तुम दूसरे जाओगे तो तुम्हारे धर्म ही तुमको मार डालेगा। कृष्ण कहता धर्मे हनन्ते हनन्ता। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सब धर्मों का आदर करो, सब धर्मों को प्रणाम करो, मगर अपना धर्म मत छोड़ो। मेरी प्रार्थना है साहब। अभी मैंने मंदिर में सत्संग में कहा था कि बेटा वाइफ तक, बेटी लाइफ तक। हमारे गुजरात में जिसके घर में बेटी होती है तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बेटी जिसके घर में नहीं होती, कितने भी बेटे, वो शमशान है।
हमारे गुजरात में जिसके घर में बेटी नहीं होती है तो जितना बेटी की शादी करने में रुपया लगता है खर्च करते, इतना खर्च करते और तुलसी का विवाह करते हैं। और जब तक तुलसी का विवाह नहीं होता है तब तक अपने बेटे की शादी नहीं करते। किसी को पूछो क्यों, कि मेरे घर बेटी नहीं है साहब। अगर बेटी ने आपका अग्नि संस्कार कर दिया तो आपका बेटा पार है। लंदन में अभी भी मेरे साथ वो छोकरा आया है लोहिया से, अभी बात कराया। उसने कहा महाराज बहुत रोई कि आज मेरे बाप का संस्कार आपकी वजह से हुआ। मेरे घर वाले, मेरे संबंधी और पंडित लोग भी बोलते थे कि बेटी बाप का अग्नि संस्कार नहीं कर सकती। किसने कहा नहीं कर सकती है? आप महाभारत पढ़िए। कर्ण ने कहा कि मेरा उसी जगह पे संस्कार हो जहां कुमारी भूमि हो, तो सूरत में लेकर आए तापी नदी के किनारे। तापी ने 16 साल की उम्र में एक लड़की का रूप लिया और कर्ण का अग्नि संस्कार किया। भगवान ने पूछा कौन हो? बोले मैं इसकी बहन लगती हूं, ये मेरा भाई है। सूर्य मेरा भी पिता है, इसका पिता है। और भगवान की आंखों में से आंसू आ गया और कहा कि तुम्हारी याद में एक वडगर उगेगा, एक वड का पेड़ उगेगा, उसमें 3 पत्ते आएंगे, चौथा नहीं आएगा। 5700 साल हो गई, अभी भी 3 पत्ते हैं। आप आइएगा, मैं दिखाऊंगा। इना बहन आए हैं, जो भी आए सबको ले गया हूं मैं। आज भी वो लंदन का परिवार सूरत में बैठा है। वो बेटी अपने माँ को लेने आई, उसके बेटे बड़े बड़े रुपया वाले, कोई नहीं आया साहब, बेटी लेने आई। और हमने सारा बंदोबस्त कर दिया कि तुम रहो, गाड़ी का, ड्राइवर का, उसका पासपोर्ट का, वीजा का। जितना बेटी माँ बाप को संस्कार करती तो वो माँ बाप 7 जन्म तक भगवान के पास रहेंगे। ये भगवान ने वादा किया है। तुम्हारे घर में बेटी आ जाए तो खुशियां मनाना। अभी मेरे भावनगर में जो संस्था है, इस वक्त तुलसी विवाह मेरे मंदिर से होगा। हमारे ठाकुर जी शादी में जाएंगे, 5000 आदमी का भोजन होगा और सब शादी में जाएंगे। दूसरे गांव में तुलसी का विवाह करने गए शरदपुर में के बाद। हमारे तुलसी विवाह का बहुत महिमा। नंद बाबा मरे तो कन्हैया काम नहीं आया साहब। नंद बाबा की लड़की को वसुदेव ले गए थे और कंस को मारने गए तो आकाश में चली गई थी। 125 साल के बाद वो लड़की वापस आई और गांव वाले ने पूछा तुम कौन हो? कि मैं नंद बाबा की लड़की हूं। गांव वाले ने कहा कि नंद बाबा के लड़के तो मार दिया था और नंद बाबा का कोई लड़का नहीं है, इसलिए लाश पड़ी है, डेड बॉडी, अग्नि संस्कार कौन करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी क्योंकि ये मेरा बाप है। कन्हैया नहीं आया। सीता जी ने अपने बाप के अग्नि संस्कार किया, राधा ने किया। कौन कहता है बेटी नहीं कर सकती है? तो आज लंदन में तहलका मच गया है और मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था कि तुम अपने परिवार को, ब्राह्मणों को सुनाना। जो पंडित कहते थे बेटी बाप का अग्नि संस्कार नहीं कर सकती, अरे उसका बेटा नहीं है, बेटी ने बेटे से बढ़कर सेवा करी। मेरे सामने 4 साल से मैं उसके घर जाता हूँ, हवन करता हूँ, उसके घर में कथा करता हूँ, ठहरता हूँ। और बेटी भी जगदम्बा जैसी है, आप वर्कशॉप में देखना। उस बेटी ने आज अग्नि संस्कार किया। टांडा में आके मेरी कथा सफल हो गई साहब। आज की यात्रा मेरी, मैं बहुत खुश हूं। और अभी 7 बजे फोन आया, महाराज जी आपने बंदोबस्त किया तो ब्राह्मण लोग लेस्टर से आए। लंदन और लेस्टर 6 घंटे का, 3.5 घंटे का फर्क है। वो 5 बजे निकले थे, 8 बजे गए और 8 दिन से डेड बॉडी उनके परिवार और पंडित लोग अग्नि संस्कार नहीं करने देते थे। मैंने बोला करो, क्यों नहीं कर सकते आप? आपके घर में बेटी हो ना तो भगवान से बोलना महाराज आपने बहुत कृपा करी, मेरे घर लक्ष्मी आई। बेटी लाइफ तक आपको काम लगेगी।